हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी का चैप्टर नंबर 10 कामचोर। इस चैप्टर में आपसे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड सारे ही छोटे छोटे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो आंसर रहेगा, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी हेल्प नहीं करते, मतलब मदद नहीं करते और दिन भर ऊधम मचाते रहते हैं। इस तरह ये कामचोर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई है। तो बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर अस्त व्यस्त हो गया है, मटके सुराही इधर उधर लुढ़क गए हैं, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए हैं और पक्षी इधर उधर उड़ गए हैं, भाग गए हैं। धूल मिट्टी और कीचड़ के कारण ढेर लग गए हैं, मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई हैं, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए हैं, इस वजह से पारिवारिक शांति भंग हो गई है। अम्मा ने तो घर छोड़ने का ही फैसला ले लिया है। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है गाइस, या तो बच्चा राज कायम कर लो, मतलब या तो बच्चों का राज कायम कर लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो अम्मा ने बच्चों के द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा तो उन्होंने इसके विपरीत घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर के किसी भी चीज को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गाइस, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कैसे भी मैनेज कर लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, rstudy10, वहाँ जाकर आप इसके PDF को मुझसे ले सकते हैं और वरना आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है। तो यह एक हास्य प्रधान कहानी है, मतलब हंसमुख सी कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि में ध्यान रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उन्हें काम करने के लिए लत लगे या फिर रुचि उत्पन्न होने लगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि क्या बच्चे के उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो हिलकर पानी भी नहीं लेंगे। बच्चों ने फैसला लिया था कि अब भाई कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं लेंगे। तो इसका आंसर आपको दिया गया है। यार ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, यहाँ से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक होता है। आंसर है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या फिर निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर हो जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। एंड ये हमारे हो गए 6 क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, भरा पूरा परिवार, क्या पूछा है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो इसका आंसर गाइस यहाँ दिया गया है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं, किस प्रकार भार, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कमजोर कहानी के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। तो अपने विचारों को व्यक्त करना है, फिलहाल आप क्लास 8 में हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, देख लो एक बार। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। इन दोनों की तरह से परिवार को क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो कमजोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है, इन दोनों में इस प्रकार अंतर हो सकते हैं। एकल परिवार के सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माता पिता और बच्चे। संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, बच्चे सभी शामिल होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, वहीं संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर लेते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख को अकेले
सामना करना पड़ता है। वहीं पर संयुक्त परिवार के सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। तो इस चैप्टर में ओनली 9 क्वेश्चन ही थे एंड इनके आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर से एक बार कहती हूँ कि यार क्लास 8 के SST, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल पर प्रोवाइड हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेक कर लो, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देती हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।